अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मई 2025 की 20 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान साहब से मुलाकातों का मामला है। और आज फिर अडियाला जेल के अतराफ के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। मुलाकात जिन लोगों की नॉमिनेशन हुई लिस्ट के जरिए उनसे हो सकती है, नहीं हो सकती, लेकिन इन खबरों के बीचों बीच बड़ी खबर यह है कि 2 अदद टीमें अर्दलियों की आपस में लड़ पड़ी हैं। कोई किसी को कनीज कह रहा है, जाहिल कह रहा है, डिजाइन करने वाला, जंग डिजाइन करने वाला, पता नहीं क्या क्या कुछ कह रहा है। और उधर से जवाब आ रहा है ये तो सठियाया हुआ है, पागल है, 2 नंबर है, 3rd क्लास आदमी है, इसकी तो कोई सियासी जमात नहीं है। 2 अदद अर्दलियों की टीमें कैसे आपस में झगड़ी हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आज का मार्का है। इसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा शाहिद खान आफरीदी साहब इस वक्त शदीद तनकीद की जद में हैं। बूम बूम लाला के नाम से आप मशहूर हैं और उनके ऊपर जो तनकीद की जा रही है उनकी एक अदद तस्वीर के बाद की जा रही है। क्या ये तनकीद जायज़ है या नहीं है, नीचे कमेंट में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं आपके लिए सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर से FIA की टीम जो है वो पहुंची है, जो इमरान खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। अब ये वो वाला टेस्ट था जिसके ऊपर शेख वक्कास अकरम साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी क़यादत ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया था। क्या ये टेस्ट होने दिया जाएगा या नहीं होना चाहिए, ये वो बड़ा क्वेश्चन है जिसका जवाब जानना ज़रूरी है। आखिर में कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात और एक आपको मैं टेस्ट रिपोर्ट दिखाऊंगा आखिर में जाते जाते। उसको देखकर आपने मुझे बताना है कि ये कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को भी मैं एक्सपोज करूंगा। तो इसके लिए आपने इंतजार करना है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा है, घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फहमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है, जैसे हैं जहां हैं कि बुनियाद के ऊपर एहतजाज करना आपने कभी नहीं भूलना। और अब तो इनकी अपनी 2 टीमें, टीम बी आपस में लड़ पड़ी है, उसके ऊपर ज़रूर एहतजाज कीजिएगा। और कैसे करना है ये आपको पता ही है। आखिर में एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा एक रिपोर्ट की सूरत में, उसमें आपने बीमारी डायग्नोज करनी है कि असल बीमारी है कहाँ के ऊपर। चलें जी, टॉप स्टोरी शामिल करते हैं। टॉप स्टोरी ऑफ द डे वो है, मैंने आपको कुछ दिन पहले जब ये बयान आया था कि जो तमाम रद्द-ए-अमल था जंग का पाकिस्तान की जानिब से, उसको नवाज शरीफ साहब ने डिज़ाइन किया, तो उस वक्त मैंने कहा था कि जवाब ज़रूर आना चाहिए अब्बू की जानिब से, ठीक है। और फिर कुछ और कहा गया कि नवाज शरीफ नहीं बोलते तो इसका मतलब है बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर भी जवाब आया। फिर वो जो JF-17 थंडर बनाने की बात थी उसके ऊपर भी जवाब आया। तो अब जवाब आ गया है। तो अब जो है वो कहते हैं 2 टीमें आपस में लड़ पड़ी हैं। जो चीफ साहब हैं, यानी इस टीम के जो टीम ए के चीफ साहब हैं यानी फैसल वाडा साहब, वो फरमाते हैं कि नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। सुनिएगा, गौर तलब है ये बात, गौर तलब है। नून लीग की टिकटॉक हुकूमत में कनीजों और नौकरानियों का कोटा बना दें। थंडर आ गया, ऑपरेशन रूम बना लिया, ना 3 में ना 13 में। ये लोग जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, इनमें सियासी शऊर नहीं है। नालायक औलाद वालिद की मजीद शर्मिंदगी का बायस ना बने। फैसल वाडा नून लीग के ऊपर पिल पड़े। अब आप चेक कीजिए, ये वाले जुमले किसी सहाफी ने, यूट्यूबर ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंशियल ने किए होते या कहे होते, 2 मिनट के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना था। तो मैं कहता हूं वज़ीर इत्तलात पंजाब मोहतरमा आज़मा बुखारी साहबा, मिनट लगाइए इनके खिलाफ, जो है मुकदमा दर्ज कीजिए। इन्होंने आपको कनीज बोला, टिकटॉकर बोला, जाहिल बोला, थंडर बनाने वाले बोला, पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया भाई। ये मैं नहीं बोला, ये फैसल वाडा साहब बोल रहे हैं, टीम ए के चीफ हैं। अब टीम बी की चीफ साहिबा क्या बोलती हैं वो आगे मैं चल के बताता हूं। अभी फैसल वाडा साहब कंप्लीट करते हैं। वो कहते हैं बॉलीवुड से जंग होती तो टिकटॉक हुकूमत, पंजाब हुकूमत लाजमी जीतती, फैसल वाडा। फिर कहते हैं बयानात दिए कि हमने जहाज बना दिया, एक कमरे से ऑपरेशन चला दिए। नालायक औलाद को वालिद के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बनना चाहिए। आप नवाज शरीफ का मजाक बना रहे हैं। व्हाट रबिश, ये कोई लॉजिकल बात है? अफवाज और कौम का मजाक बना रहे हैं। मैंने कहा था ना जवाब आसी, तो नहीं क्या आसी? आगे सुने, आगे सुने, आगे कहते हैं नवाज शरीफ की जंग के दौरान मुजरिमाना खामोशी थी। खुल के आ गए हैं जी।
नवाज शरीफ साहब की जंग के दौरान मुजरिमाना खामोशी थी। ये एलाई हैं, हुकूमत के साथ सेनेटर हैं, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अब देना इनको जवाब। टिकटॉक सूबाई हुकूमत की मानी खेज खामोशी को सबने महसूस किया। ये ना तो पढ़े लिखे हैं ना इनमें शऊर है। ये कौन बोल रहा है जी? फैसल वाडा साहब बोल रहे हैं। अब फैसल वाडा साहब के इस जुमले के ऊपर जवाबुल जवाब आया है। वो जवाबुल जवाब क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं। ये अभी आपके सामने शेयर करने लगा हूं। वजीर इत्तलात पंजाब आजमा बुखारी साहब, टीम बी की चीफ साहिबा, ये आ गए, आपस में लड़ पड़े भाई, तुन के रखा हुआ है एक दूसरे को। सुनिए, वो कहती हैं फैसल वाडा को ज़हनी मरीज करार देती हूं। नजम सेठी की चिड़िया बूढ़ी हो चुकी है, मरने लगी है और वो ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है, उनको चाहिए अपनी चिड़िया बदल लें। फिर आजमा बुखारी साहबा कहती हैं बेचारा एक ज़हनी मरीज है, ये सब ना करे तो इसको लोग बुलाना छोड़ दें। जिद्दोजहद सियासी शोबदाबाज सस्ता शाहरुख जो बनता उस पर तरस खाना चाहिए। बंदा इसको पूछे कोई सियासी जमात तुम्हारी है नहीं, भाई तू है कौन? आपस में लड़ पड़े हैं जी। अब असल मैच शुरू हुआ है बिटवीन टीम ए, अदलियों की टीम ए एंड टीम बी। आपस में लड़ पड़े हैं भाईजान, आपस में। तो जब एक तरफ झूठ के पांव ना हो तो दूसरी तरफ जो है वो अपनी इज्जत बचाने वाला उसके पांव को एक्सपोज करके रख देता है। तो मुझे पता था कि ये जवाब जरूर आना है, वो जवाब आ चुका है। इस जवाब का काफी दिनों से हमें इंतजार था और वो जवाब आपने सुन लिया। अब आ जाते हैं हमारी सेकंड टॉप लीड की जानिब, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो है इमरान खान साहब से बहनों की मुलाकात का आज दिन है। तो खान से बहनों की मुलाकात का दिन है और मुलाकात से पहले ही अडियाला जेल के जो रास्ते हैं वो बंद कर दिए गए। लेकिन अडियाला जेल के रास्ते कुछ लोगों के लिए खोल भी दिए गए। किसके लिए खोले गए ये मैं बता देता हूं। अडियाला जेल में लाहौर पुलिस की टीम इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई है। पुलिस की तफ्तीशी टीम की सरबराही डीएसपी आसिफ जावेद कर रहे हैं। सॉरी, ये पुलिस की टीम है, मैंने एफआईए बोल दिया था शुरू में, आई अपोलोजाइज। अच्छा, तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरहम शामिल हैं। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल हैं। तफ्तीशी टीम इमरान खान से पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी, ये जेल जराए ने कहा है। तफ्तीशी टीम अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से अंदर रवाना हुई है और इमरान खान साहब का 9 मई के केसेस में पॉलीग्राफिक टेस्ट किया जाएगा, जेल जराए कहते हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इस टेस्ट से मुतालिक ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्ली ली हुई थी कि वो इसको मुस्तरद करते हैं, इसके खिलाफ जेल के अंदर जाएंगे और अभी तक इसके ऊपर पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से फर्दर कोई बयान नहीं आया है। वज़ीरिस्तान में एक ड्रोन हमला हुआ, उस ड्रोन हमले के नतीजे में 3 बच्चे शहीद हुए। उनकी वालदा गिशी के दौरे पड़ रहे थे उनके ऊपर, उनको हार्ट अटैक हुआ है, वो भी शहीद हो गई हैं। तो ये हालात हैं। इसके ऊपर जो है अब कोई बात करना तो दूर की बात, इसके ऊपर कमेंट करना तो दूर की बात, इसके ऊपर अफसोस का इजहार भी कोई नहीं कर रहा है। मैं हामिद मीर साहब का कमेंट पढ़ रहा था, वो कहते हैं जब भारत के ड्रोन हमले पाकिस्तान में मासूम बच्चों की जान लेते हैं तो हम भारत की मजम्मत करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन जब वज़ीरिस्तान में ड्रोन हमला मासूम पाकिस्तानी बच्चों की जान लेता है तो क्या हमें खामोश रहना चाहिए? इन पाकिस्तानी बच्चों पर ड्रोन हमला जुल्म है या नहीं है? क्या कोई बताएगा कि मासूम बच्चों की जान क्यों गई, कौन जिम्मेदार है? हामिद मीर, बड़ा इंपॉर्टेंट था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। अब कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजरत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजरत, और ज़्यादा बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये नजम सेठी साहब कहते हैं मैंने बताया था कुछ चीज़ें हो रही हैं, मेरा यह मौक़िफ़ है कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, उनको एक और मौका मिलना चाहिए, यह सियासी सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने इमरान खान को भी कहा कि लचक पैदा करें। इंडियन मीडिया ने कहा कि इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है और जेल में। बात तो उनकी ठीक है, लेकिन जो आपने खबर दी थी कि मई या जून के अंदर वो रिहा हो जाएंगे, उसको अभी हमें देखना होगा कि उसके अंदर से क्या निकलता है। मुबश्शिर जैदी साहब फरमाते हैं वज़ीरिस्तान में 4 बच्चों के ड्रोन हमले में जाँ बहक होने की खबरों को मीडिया, सूबाई और वफाकी हुकूमत ऐसे नजर, सूबाई हुकूमत किसकी है, केपीके की है, नज़रअंदाज कर रहे हैं जैसे वो किसी और मुल्क के शहरी हों। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों का खून अर्जा क्यों है? ये सवाल कौन करेगा, किससे करेगा, कब करेगा? मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का जरा स्टेटमेंट सुनिएगा, सुनिए और सर को धुनिए। वो कहते हैं हमें इंडिया से पानी वाली बात ही नहीं करनी चाहिए। ये ग्राउंड बना रहे हैं, ये ग्राउंड बना रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्यों नहीं करनी चाहिए भाई? हमारा पानी है, हमसे हमारी बात करनी चाहिए। 70-75 साल पुराना मुआहदा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? वो कहते हैं हमें इंडिया से पानी वाली बात ही नहीं करनी चाहिए, इंडिया की इतनी औकात नहीं कि वो हमारा पानी बंद करे। तो तुम खुलवा लो ना भाई, खुलवा लो ना। वो कहते हैं हमारे अंदर एक ला इलाहा इल्लल्लाह की चिप लगी हुई है, कभी कभी एक्टिव होती है, कभी कभी एक्टिव नहीं भी होती। जब एक्टिवेट होती है तो मौजे करती है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम मौजा करके पानी वापस ले लेंगे?
یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا آج صنم جاوید خان کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی گئی ہے ضمانت کی. سیشن کورٹ کے جج سلمان گھمن نے صنم جاوید کی درخواست خارج کی. پی ٹی آئی سپورٹر کا ٹھنڈی ہواؤں کا نام لے کر مذاکرات کی خبریں دینے والوں پر طنز. میں ابھی اوریہ مقبول جان صاحب کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا ہم سب سے بڑی غلطی یہ ہو رہی ہے کہ ہم عمران خان کو ایک سیاستدان کے طور پر لے رہے ہیں, حالانکہ وہ ایک سیاستدان سے بڑا ہو چکا ہے. مذاکرات میں کوئی عمران خان کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ وزارت عظمیٰ یا بیرون ملک جانا, وہ ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکا ہے, ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں حمزہ علی عباسی کو بھی پڑھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں, جیل جانے والے اور عمران خان کو جیل بھیجنے والوں کو ایک ایک 2 قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اب ہٹیں گے تو ہی حالات بہتر ہوں گے, ادروائز تو حالات اسی طرح رہیں گے. اب دیکھنا ہی ہوگا آنے والے چند دن میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور آج کیا بہنوں سے ملاقات ہوتی ہے نہیں ہوتی. ویل ویٹ فار دیٹ. ولاگ سے اتنا ہی, دعا میں یاد رکھیے گا. بلکہ آپ کو آخر میں ایک میں نے تصویر دکھانی تھی. یس, یہ تصویر ملاحظہ کیجئے. تھوڑا ولاگ لمبا ہو جائے گا لیکن کیونکہ دکھانی ہے, یہ تصویر ملاحظہ کیجئے. یہ ایک سی ٹی اسکین کی رپورٹ ہے, پنجاب کی ایک ٹیسٹ لیب کی سی ٹی اسکین کی رپورٹ ہے. ملاحظہ کیجئے. آپ کو کیا اس کے اندر کوئی بیماری نظر آ رہی ہے؟ کوئی ٹیسٹ کے نیومیرکس, کوئی بیماری, کوئی چیز پکچر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. مجھے ایک بیماری نظر آ رہی ہے, وہ ہے خود پسندی کی بیماری. یعنی اب پنجاب کی کسی گورنمنٹ لیب سے کسی نے اگر ٹیسٹ کرایا ہے تو اس کو سکین کے اندر بیک گراؤنڈ میں وہاں کی وزیر اعلیٰ کی تصویر سکیچ کی صورت میں نظر آئے گی تو بات ہی ختم ہو گئی. یہ ہے اصل میں وہ بیماری جس کو کہتے ہیں سیلف پروجیکشن کی بیماری. مطلب سی ٹی اسکین کی رپورٹ تو چھوڑ دو اللہ کا واسطہ یار. مطلب یہ تو ہمارا حال ہو گیا ہے. اس کے اوپر بندہ کسی سے بات کرے تو کیا کرے, فردر کوئی گفتگو کرے تو کیا کرے. میں یہ سہیل وڑائے صاحب کا بیان دیکھ رہا تھا, وہ کہتے ہیں مجھے نواز شریف کی خاموشی کی سمجھ آتی ہے. شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر پاکستان اور انڈیا کے تعلقات خراب ہو جائیں تو میں انہیں ٹھیک کرنے میں اپنا کردار ادا کروں. یعنی وہ یہ ہم نے رکھا ہوا ہے میڈییشن کے لیے بندہ. ٹھیک ہے, مودی صاحب نواز شریف کے گھر بھی آئے ہیں, بڑی زبردست بات ہے جی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر اس طرح سے اگر ہم کرنے لگ جائیں تو ہم پر تو آپ سرٹیفکیٹ لگا دو گے بھائی یہ لوگ تو دیکھو بولے بھی نہیں ہیں, یہ تو محب وطن ہی نہیں ہے. تو ادھر بولو نا, پھر میڈییشن کے لیے رکھا ہوا ہے تو 15-20 اور لوگ میڈییشن کے لیے رکھ لو. مطلب یار کچھ سمجھ میں آنی چاہیے بات. میں اتنا کہنا چاہوں گا, کیسے کر لیتے ہو یار. تصویر کے لیے کامنٹ ضرور کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.